आप सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। भाइयों, मैं आप सभी के समक्ष इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से मौनी अमावस्या की रात को एक हृदय विदारक घटना हुई। मैं उस समय वहीं उपस्थित था, घटनास्थल पर तो नहीं था, परंतु घटनास्थल से कुछ दूरी पर मैं उपस्थित था। तो मैं संक्षेप में उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मैं पहले आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं एडवोकेट कपिल शर्मा, मैं जिला गौतम बुद्ध नगर का निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। परंतु आज मैं आप सभी के समक्ष किसी पार्टी के नाते नहीं, अपितु एक सनातनी होने के नाते उपस्थित हुआ हूँ और एक भारत का नागरिक होने के नाते उपस्थित हुआ हूँ। जो घटना है उसको ईमानदारी से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और अब फिर आप खुद समझिएगा कि कितनी छोटी बात को कितना बड़ा खींच के दिखाया गया, बताया गया। देखिए भाइयों, उस रात को आधे घंटे के अंदर ये घटना हुई और इसको कंट्रोल भी कर लिया गया। जो लोग सोए हुए थे, भीड़ अचानक से पीछे धक्का आया। धक्का आने के बाद में जो लोग लेटे हुए थे, उन लेटे हुए लोगों के ऊपर कुछ लोग चढ़े। जो लोग लेटे थे, उनमें से वो दब गए। दबने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कुछ घायल हो गए। मृत्यु लगभग 30 लोगों की पुष्टि हुई है। आधिकारिक पुष्टि की गई है कि 30 लोग मृत पाए गए और 60 लोग के आसपास घायल हैं। उनको तत्काल उसी समय वहाँ पर अस्पताल भेज दिया गया, उसमें भर्ती करा दिया गया। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है, ये पूरा की पूरी घटना जो 1 से 2 बजे के दरमियान हुई और इसको तुरंत हर प्रकार से अपने आप में इसको कंट्रोल कर लिया गया, शासन और प्रशासन के द्वारा। अब यहाँ पर विषय 2 उठते हैं कि जब इतने दिनों से कुंभ अपने आप में एक सही, सारी व्यवस्थाएँ सही चली आ रही हैं और किसी भी तरह की कोई परेशानी किसी भी श्रद्धालु को नहीं हुई, तो ऐसा हुआ क्या कि मौनी अमावस्या की रात को ही ये सब हुआ? ये कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने आप में एक संदेह उत्पन्न करती हैं। तो मैं आप सभी से ये बता दूँ कि सब जानते हैं कि भारत की सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरातन है। माना जाता है कि जब से यह प्रकृति अपने अस्तित्व में है, लगभग 1 अरब अरब 96 करोड़ वर्ष से ही भारत में, मतलब हमारे जो सनातन धर्म है, जभी से माना जाता है। जभी से इसमें जितने भी प्रकार के हमारे सनातन धर्म के अनुसार जो भी आयोजन किए जाते हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कुंभ है, कुंभ भी एक बहुत बड़ा आयोजन है, या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में होने वाला सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ है। यह कुंभ 144 वर्ष के बाद आया था, जो कि प्रथम श्रेणी में होता है। शायद ही हमसे आने वाली 2 पीढ़ियों के नसीब में ना हो। तो प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं इस कुंभ में जाकर के आस्था की डुबकी लगाऊं और मोक्ष का भागी बनूं और अपने सभी पापों से मुक्त हो जाऊं। और न केवल ये भारत का कुंभ है, अपितु यह पूरे विश्व के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो अब आप इसको स्वयं सोचिए कि जब पूरे विश्व वैश्विक पटल पर इसकी छवि है, तो इसमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था नहीं छोड़ी थी। सारी की सारी चीज़ें अनुकूल चल रही थी। सब चीज़ों पर बारीकी से मुख्यमंत्री जी की नज़र थी। वो प्रत्येक 2 दिन में वहाँ पर जाते थे और अब भी जा रहे हैं। लेकिन ये घटना मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे संदेह नज़र आता है और इसी संदेह के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बैठक की और बैठक देर रात तक हुई। उस बैठक में उन्होंने एक न्यायिक आयोग टीम का गठन किया गया। यह 3 सदस्य टीम है और इसको 1 महीने के अंदर-अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है कि आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था कि यह घटना हुई। दूसरा, वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। कोई वीआईपी नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति की तरह, साधारण श्रद्धालु की तरह आएगा और गंगा में स्नान करेगा और वहाँ से जाएगा। जहाँ पे पार्किंग इस तरह, चाहे वीआईपी की गाड़ी हो, चाहे किसी साधारण व्यक्ति की गाड़ी हो, वहीं पर खड़ी होगी। तीसरा, वन वे कर दिया गया है इसको। जो श्रद्धालु जिस रास्ते से अंदर आएंगे, उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे, दूसरे रास्ते से बाहर जाएंगे। यानी कि वो संभावना भी जो आमने सामने टकराव की, यदि बड़े स्तर पर जितनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, वो थी, वो भी समाप्त हो चुकी है। घाटों पर
ये पूरी तरीके से निर्देशित किया है मुख्यमंत्री जी ने कि कहीं पर भी भीड़ एकत्रित ना हो, चाहे वो घाट हो, घाट पर रुक कर लोग स्नान करें, स्नान करते ही उनको तुरंत वहाँ से निकलते हुए जाना है। ये सभी प्रशासन और शासन को इन चीज़ों पर नज़र रखनी है और किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं और सभी जितने भी ये अखाड़े पंडाल वगैरह लगे हुए हैं, इनमें भी कोई व्यवस्था खराब ना हो, संत महात्माओं को कोई दिक्कत ना हो, इन विषयों पर भी उन्होंने पूरा जोर दिया है। भाइयों, भारत की संस्कृति को देखने के लिए देश और विदेश से लोग आ रहे हैं। वैश्विक पटल पर यह एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ कि भारत की संस्कृति कितनी पुरातन और कितनी कितनी विकराल इसका रूप है, विराट रूप है इसका, वो देखने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी आदित्यनाथ जी ने किसी भी प्रकार की कोई कसर व्यवस्था के दृष्टिकोण छोड़ी होगी, परंतु इस पर जो राजनीति हो रही है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। सभी राजनैतिक दलों को मिलकर इस भव्य आयोजन को संपन्न करने में सहयोग करना चाहिए। यह अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आयोजन नहीं है, ये पूरे देश का, पूरे सनातन धर्म का आयोजन है और शव और शिव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बाकी योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल मोर्चा संभाल लिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई समस्या पैदा होने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। पहले भी उन्होंने बहुत व्यवस्थाएं की थी, लेकिन ये जो घटनाक्रम है, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, ये संदेह के घेरे में है। इसलिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया है जिसमें 3 सदस्य हैं। वो सभी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। आप सबने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।